तो ईसाई संप्रदाय वाले कहते हैं बाइबल के चैप्टर मैथ्यू 10 में, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए स्वॉर्ड, आई हैव कम टू टर्न अ मैन अगेंस्ट हिज फादर, डॉटर अगेंस्ट हर मदर, डॉटर इन लॉ अगेंस्ट हर मदर इन लॉ, मैंस एनिमी विल बी द मेंबर ऑफ हिज ओन हाउसहोल्ड। ईसा मसीह कहता है बाइबल में कि ये मत समझो कि मैं इस संसार में शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आवाहन लेकर के आया हूं, जिससे एक मां अपनी बेटी से जुदा हो जाए, जिससे एक बेटा अपने बाप का शत्रु हो, जिससे एक सास अपनी बहू से लड़ाई करे और घर में ही एक दूसरे के सब दुश्मन पैदा हो जाएं। तो ये धर्म हो सकता है क्या? ये सार्वभौम है क्या? ये सार्वकालिक हो सकता है क्या? ये प्रेम सिखाएगा क्या? जिसका जीसस क्राइस्ट खुद ऐसी बात करता है वो धर्म नहीं हो सकता। वो अपना एक संप्रदाय के आया हूं जिससे एक मां अपनी बेटी से जुदा हो जाए, जिससे एक बेटा अपने बाप का शत्रु हो, जिससे एक सास अपनी बहू से लड़ाई करे और घर में ही एक दूसरे के सब दुश्मन पैदा हो जाएं। तो ये धर्म हो सकता है क्या? ये सार्वभौम है क्या? जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में एक मसीह विरोधी को हम रिप्लाई देने वाले हैं। आपने सुना होगा यीशु तलवार लाया। ये जो चीज़ है, ये जो बाइबल का अंश है, इसको लेकर बहुत सारे मसीह विरोधी उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, मसीहत को और प्रभु यीशु मसीह को बदनाम करने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो कि हमें समझना चाहिए। बहुत सारे मसीही लोग और समझ नहीं पाते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है और इसका फ़ायदा कौन उठाता है। इस तरह का जो मसीह विरोधी है ना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन लोगों ने इसका लाभ उठाते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे। ये जो आदमी है इसका नाम है गौतम खट्टर। ये कौन है? क्या आपको पता है ये कौन है? कुछ लोगों को ज़रूर पता नहीं होगा। ये जो बंदा है ना, ये के नॉर्मल हिंदू नहीं है, ये के आर्य समाजी है और ये दयानंद सरस्वती का चेला है। और दयानंद सरस्वती जो कहा है अपनी किताब में, ये सिर्फ उसको फॉलो करता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है और बाइबल के अंदर जो लिखा गया है वो कौन सी संदर्भ में लिखा गया है, ये बिल्कुल नहीं देखता है। ये सिर्फ अपनी जो गुरु है दयानंद सरस्वती, उनको ये फॉलो करता है। और दयानंद सरस्वती का जितने भी चेले हैं ना, वो कभी भी कोई भी धर्मशास्त्र के ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं करते। जी हाँ, उनका एक किताब है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, उधर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। लेकिन कैसा लिखा गया है? वो जो सत्यार्थ किताब है ना, सत्यार्थ प्रकाश जो किताब है, इस किताब में 13वीं चैप्टर में दयानंद सरस्वती ने क्रिश्चियनिटी के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत बुरी तरह से बातचीत की है, गंदी गंदी बात की है। और ये तो उनके चेले हैं, ये सिर्फ ही उनको फॉलो करना जानते हैं। और ये जो लोग हैं, ये लोग को मसीह विरोधी आर्य समाजी उसी किताब से क्या करते हैं, डायरेक्ट कोई भी चीज़ को, कोई भी वचन को उठा लेते हैं, सीधी तरह से क्रिश्चियन के ऊपर वार करते हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ आग उबलते हैं। जी हाँ, ये है सच्चाई। और ये कहते हैं ये क्या कोई धर्म है? ये तो तलवार लेकर आया, नफरत पैदा किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह नफरत पैदा की, ये तलवार लेकर आया। और ये बंदा मत्ती का जो 10 का जो किताब है ना, उसको पढ़ा, लेकिन ये जो मत्ती का चैप्टर 5 है, इनको नहीं पढ़ा। उसको मत्ती का चैप्टर 10 ये दिखाई दिया, लेकिन मत्ती चैप्टर 5 ये उनको दिखाई नहीं दिया। अगर ये चैप्टर उन्होंने पढ़ता, उनको ज़रूर पता चलता कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी नफरत पैदा करना नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह प्यार बांटने के लिए आया। लेकिन ये तो पढ़ेंगे नहीं,
ये तो है कट्टर हिंदू। क्रिश्चियनिटी को एक्सपोज करना, प्रभु यीशु मसीह को एक्सपोज करना, ये उनका काम है, ये तो वही करते रहेंगे। सच्चाई क्या है उनको दिखाई नहीं देता। जी हाँ, ये सच्चाई है। और इनके पास भी बाइबल होगा शायद, लेकिन ये बाइबल क्यों रखते हैं? कुछ मसीह विरोध है अपने पास बाइबल रखते हैं, बाइबल पढ़कर विश्वास करने के लिए नहीं। ये लोग बाइबल इसीलिए रखते हैं ताकि बाइबल से वो गलती निकल सके और क्रिश्चियनिटी को और प्रभु यीशु मसीह को एक्सपोज करने के लिए कोशिश कर सके, इसीलिए ये बाइबल रखते हैं। मत्ती की 10 में उनको दिखाई दिया, वो ये सोचा कि प्रभु यीशु मसीह तलवार लेकर आया, लेकिन मत्ती चैप्टर 5 में क्या लिखा गया? अगर ये पढ़ा होता, उधर क्या लिखा गया है? उधर लिखा गया है, अगर तुम्हें कोई एक गाल पे चांटा मारे तो उनको दूसरा गाल भी दिखा दो। 5:39 में लिखा गया है। और भी लिखा गया है, तुम्हारे दुश्मन को प्रेम करो, सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो, प्रेयर करो। मेरा सवाल ये है, अगर प्रभु यीशु मसीह नफरत फैलाने के लिए अगर आते तो क्या प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा दे पाते? कभी नहीं। प्रभु यीशु मसीह का मतलब क्या है? तलवार का मतलब क्या है? ये जो लिखा गया है इनका अर्थ क्या है? इसको हमें समझना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग अपने पास बाइबल रखते हैं, किसी लिए रखते हैं? मैं तो आपको बोल दिया, गुरु ने जो बोल दिया वो सही है। एक दो बात क्या रख दी वो सही होगा, इनका मेंटालिटी ऐसा है। जब यीशु को पकड़ने के लिए रोमी सेना आए तो पतरस ने क्या किया? एक चेले का कान को सीधा काट दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस को? क्या शाबाशी दी? तुमने जो कुछ किया अच्छा किया, तुमने मेरे लिए किया, मुझे बचाने के लिए, शाबाश पतरस। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा? कभी नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा जो तलवार है अपनी जगह पे रखो। जो तलवार इस्तेमाल करते हैं वो तलवार से ही मारे जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा। इससे आपको क्या पता चलता है? क्या प्रभु यीशु मसीह नफरत पैदा कर सकता है? लेकिन हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अच्छा होगा। 34 में लिखा गया है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। 35, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को अपनी माँ से और बहू को अपनी सास से अलग कर दूँ। 36, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो इधर क्या लिखा गया है? इधर लिखा गया है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराना आया हूँ। मिलाप का मतलब क्या है? जगत का शांति और प्रभु यीशु मसीह देने वाला शांति दोनों अलग है, दोनों एक ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत में शांति देने के लिए नहीं आया, मतलब मिलाप करने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह कौन सा शांति के बारे में बता रहे हैं, यह समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैंने तुम्हें शांति देने के लिए आया हूं, लेकिन जगत जैसे शांति देता है इस तरह से शांति देने के लिए नहीं आया। जगत किस तरह से शांति देता है? अच्छी तरह से खाना पीना, सोना, बैंक बैलेंस बढ़ जाना, ये जगत का शांति होता है। कोई भी बीमार ना होना, कोई भी दुख ना आना, ये जगत का शांति है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस तरह का शांति देने के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मत समझो कि मैं जगत में शांति देने के लिए आया हूँ। जगत का शांति देने के लिए नहीं आया हूँ।
मैं मेरा शांति देने के लिए आया हूँ। और मैं क्या करवाने के लिए आया हूँ? लिखा गया है मैं मिलाप करने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। जी हाँ, इसका मतलब क्या है? तलवार का मतलब क्या है? अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इधर लिखा गया है अगर प्रभु यीशु मसीह को कोई विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह को पर कोई भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, जगत की भाषा में अगर कोई क्रिश्चियन बन जाएगा तो क्या उनके परिवार लोग उनको शाबाशी देंगे? तो क्रिश्चियन बन गया, अच्छा काम किया, क्या ऐसे बोलेंगे? ऐसे कभी नहीं। उनको घर से निकाल देंगे, दुश्मन हो जाएंगे परिवार का लोग। अगर बेटा क्रिश्चियन बना और सभी लोग हिंदू है तो उन लोग क्या करेंगे? उनको दुश्मन मानेंगे। इसलिए लिखा गया है मैं क्या करने आया हूँ? मैं आया हूँ कि मनुष्य को उनके पिता से और बेटी को अपनी सास से और बहू को अपनी सास से अलग कर दूँ। वो अलग कर देंगे परिवार से। अगर बहू मसीह में आया तो सास क्या होगा? उनका दुश्मन बन जाएगा। सास दुश्मन बन जाएगी बहू की। अगर बेटी प्रभु यीशु मसीह को जाने तो बेटी को घर से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा हुआ है। पिता दुश्मन हो जाएगा, भाई दुश्मन हो जाएगा। उसका अर्थ यह है। तलवार का मतलब क्या है? हम देखेंगे तलवार का मतलब क्या है। यीशु कहता है तलवार लेके मैं आया हूँ। यीशु को विश्वास करने के द्वारा जो दुश्मनी परिवार के अंदर पैदा होगी उसी का तलवार के रूप में वर्णन किया गया है। ये साफ साफ है। बाइबल में कुछ ऐसे बात है जो कि लिटरली हमें समझना चाहिए। ऐसे कुछ बात है जो कि दृष्टात्मक भाषा है, उनकी जैसा हमें समझना चाहिए, दृष्टात्मक रूप से हमें समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने कहा मैं मार्ग हूँ। क्या उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह देखने में एक रोड जैसा है, एक रास्ता के जैसा है? प्रभु यीशु मसीह देखने में क्या ऐसा है? कभी नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसका एक मतलब होता है जैसे कि रास्ते में जाने से एक आदमी एक जगह से दूसरे जगह में जाकर पहुंच सकता है, जा सकता है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से एक आदमी स्वर्ग जा सकता है। इसका अर्थ ये है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दरवाज़ा हूँ। उसका मतलब क्या है? क्या उसका मतलब ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह देखने में एक दरवाज़ा जैसा है? नहीं। जैसे कि दरवाज़ा के अंदर एक आदमी जा सकता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। उसका अर्थ ये है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवनदायक आहार हूँ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। उसका मतलब क्या है? जैसे कि आदमी खाना खाने से उसका ताकत मिलता है, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से एक आदमी को आत्मिक ताकत मिलता है। वो जीता है, उसको अनंत जीवन मिलता है। इसका मतलब ये है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। अगर आपका कुछ सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों के पास इस तरह वीडियो पहुंच सके। सबको जय मसीह की।